अब जैसे ही कॉर्बेट को खबर मिली कि एक व्यक्ति को मार दिया गया है, कॉर्बेट 24 नवंबर को फिर चुका वापस आ गए। इस बार एक हफ्ते रहने का प्लान बना के आए थे और ये डिसाइड करके आए थे कि टाइगर मरे न मरे 1 दिसंबर को मैं वापस लौट जाऊंगा। अब यहाँ पे पीटर बोलते हैं कि नवंबर के महीने में तराई एरिया में जो सुंदर मौसम होता है, उतना सुंदर मौसम पूरे विश्व में बहुत ही कम इलाकों में होता है, क्योंकि सितंबर एंड तक मॉनसून खत्म हो जाता है, नवंबर तक ठंड आ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, मौसम बड़ा ही प्यारा होता है। अब इस बार जब जिम कॉर्बेट लौटे तो उन्होंने अपना सेंटर बनाया ठाक गांव को। लेकिन जब जिम कॉर्बेट चुका पहुंचे थे तो उनसे मिले थे वहां पर ठाक गांव के प्रधान, और उन्होंने बताया था कि पूरा गांव खाली हो गया है, वीरान पड़ा है, एक भी आदमी गांव में नहीं है इस मैन ईटर के डर से। अब ठाक गांव के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन पीटर बोलते हैं कि उस वक्त जब जिम कॉर्बेट ठाक में कैंपिंग करने का सोच रहे थे, मैन ईटर गांव में रेगुलर विजिट कर रहा था। और जब पीटर वहां पर रिसर्च करने गए तो गांव के मुखिया ने बताया कि जिस टाइम पर लोग रह रहे थे तब भी मैन ईटर रोज गांव में आने लगा था। यही वजह थी कि गांव वालों ने ठाक गांव खाली कर दिया था। लेकिन ठाक का मैन ईटर टाइगर था, लेपर्ड नहीं, तो वो घरों में नहीं घुसता था, घरों के बाहर गलियों में चलता था। अगर लेपर्ड होता तो फिर वो घरों में घुसता, जैसे घुसता था पनार मैन ईटर, दरवाजे तोड़कर, दीवार खोदकर। टाइगर इस उम्मीद में गांव में घूमता था कि कोई तो मिल जाएगा अकेला, लेकिन गांव वाले घर की चार दीवारी के भीतर ही रहते थे, इसलिए सुरक्षित रहते थे। लेकिन घर के अंदर झरोकों से उन्होंने अक्सर देखा था चांदनी रात में टाइगर को गांव की गलियों में घूमते हुए, और इतना काफी था गांव में दहशत फैलाने के लिए। और यही वजह थी कि पूरा गांव खाली हो गया था, वीरान हो गया था। अब ये जो टाइगर का बिहेवियर था ये चौंकाने वाला था, क्योंकि टाइगर इस तरह से गांव या शहरों में नहीं आते। लेपर्ड आते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है किसी कुत्ते की या किसी अकेले आदमी की, अगर वो लेपर्ड मैन ईटर है तो। टाइगर नहीं आता, लेकिन यहां पर आ रहा था। अब ठाक मैन ईटर ने बताया कि कभी भी आप टाइगर के बिहेवियर को फिक्स करके नहीं चल सकते कि टाइगर ऐसा करेगा ही, क्योंकि वो कभी भी कैसा भी कर सकता है। अब पीटर बोलते हैं शिकार की तरफ वापस चलते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने फिर से भैंसें खरीदी एज ए बेट बांधने के लिए। 2 दिन के बाद 26 तारीख को जिम कॉर्बेट उन सारी बेट यानी पड़ा को देखने गए, लेकिन उनको 2 मैगपाई ने अलर्ट कर दिया कॉल करके। ये मैगपाई वही बर्ड थी जिन्होंने अलर्ट किया था कॉर्बेट को पनार मैन ईटर के टाइम पर। ब्लू हिमालयन मैगपाई मांस खाती है और टाइगर और लेपर्ड के शिकार पर अक्सर बैठी मिल जाती है जब टाइगर और लेपर्ड वहां पर नहीं होते। जैसे कौआ पड़े हुए शिकार पर पहुंच जाता है, ऐसा ही मैगपाई भी पहुंच जाते हैं, और शिकार को ढूंढने के लिए मैगपाई की आवाज बहुत ही सहायक होती है। इस केस में जो भैंस का पड़ा पड़ा हुआ था उसको टाइगर ने नहीं मारा था, उसको मारा था किंग कोबरा ने। जब टाइगर पहुंचा और उसने देखा कि शिकार पहले से ही मरा है तो उसने उसका कुछ हिस्सा खा लिया। अब टाइगर ने पड़े को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो रस्सी से बंधा हुआ था, नहीं खींचा। तो टाइगर ने वहीं से कुछ पत्ते और मिट्टी से उसको ढक दिया ताकि जब वो दोबारा लौटे तो उसे उसका शिकार मिल जाए। दोस्तों, जनरली टाइगर रस्सी तोड़ देता है या काट देता है क्योंकि वो गुस्से में शिकार को मारता है। इस बार टाइगर रस्सी नहीं तोड़ पाया। यहां पे गुस्से का अभाव था, क्योंकि पड़ा हुआ शिकार मिला था, इसलिए टाइगर में वो अग्रेसिवनेस नहीं थी, इसीलिए वो रस्सी नहीं तोड़ पाया। ये कॉर्बेट नहीं बोल रहे, पीटर नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं, ऐसा मेरा अंदाजा है। यहां पर पीटर बोलते हैं कि जनरली टाइगर
खुद शिकार करके खाते हैं, पड़ा हुआ मांस नहीं खाते। लेकिन जिस तरीके से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया था गांव के अंदर जाके, वैसे ही उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया था पड़ा हुआ शिकार खा के भी। वैसे दोस्तों यहां पर भी मैं ऐड कर दूं, अगर टाइगर को पड़ा हुआ शिकार मिल जाता है तो वो खाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि टाइगर अपना शिकार करके खुद खाता है। पड़ा हुआ मांस खाना और छीन के खाना टाइगर और लायन दोनों की आदत होती है। टाइगर अक्सर लेपर्ड से शिकार छीन लेता है। अब यहां पे पीटर बताते हैं कि एक बार वो चीतल डियर यानी कि स्पॉटेड डियर के शिकार पे गए हुए थे और उनको एक हर्ड दिख गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको गोली मारी जाए। अब जब इन्होंने डियर मार दिया तो उसको अपने कैंप लेके आ गए। अगले दिन सुबह एक तारू गांव वाला, क्योंकि ये नेपाल की घटना है, उनके पास आया कि बोला जहां पे आपने गोली मारी थी वहां पर एक स्पॉटेड डियर मरा हुआ पड़ा है। जब ये देखने गए तो उन्होंने देखा, क्योंकि इनकी राइफल बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो उन्होंने जब एक स्पॉटेड डियर को गोली मारी थी, गोली उसके आर पार निकल गई थी और दूर खड़े एक दूसरे स्पॉटेड डियर को भी लग गई थी जो कि मर गया था और इन लोगों को नहीं मालूम था। ये एक डियर उठा के ले आए थे। रात में वहां पर टाइगर आया था और उसने मरे पड़े हुए डियर का पिछला हिस्सा पूरा खा लिया था। अब जिम कॉर्बेट ने उस जगह पर मचान बनाया जहां पर किंग कोबरा के द्वारा मारी हुई भैंस पड़ी थी, लेकिन टाइगर नहीं आया। पूरी रात ठंड में जिम कॉर्बेट ठिठुरते रहे। हालांकि टाइगरस कॉल कर रही थी लेकिन आ नहीं रही थी। अब जिम कॉर्बेट को एक खून के निशानों की धारा मिली। उन्हें लगा टाइगर ने शिकार मारा है, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो शिकार मारा था लेपर्ड ने। तभी कुछ गांव वाले आए और उन्होंने बोला कि उन्होंने टाइगर के बोलने की आवाज सुनी है ठाक और चुका गांव के बीच की पहाड़ी से। अब जिम कॉर्बेट कैंप में आए, कुछ खाया पिया और फिर चल पड़े गांव वालों के साथ। और जहां से टाइगरस की आवाज आ रही थी उस जगह को पिन पॉइंट करने की कोशिश करने लगे कि शायद उन्हें जगह मालूम चल जाए और वो टाइगरस तक पहुंच जाए। लेकिन टाइगरस ने दोबारा कॉल करी नहीं। जब उसने कॉल करी थी गांव वालों के सामने, उसके बाद से वो चुप हो गई थी। अब कॉर्बेट परेशान थे क्योंकि टाइगरस उन्हें बार बार चकमा दे रही थी और क्योंकि इस बार वो टाइम फ्रेम लेके आए थे, उनके जाने की तारीख निश्चित थी, इसलिए कॉर्बेट परेशान बहुत हो रहे थे। अब कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो उसी पड़े के पास बैठेंगे जिसे किंग कोबरा ने मार डाला था। अब कॉर्बेट पूरी रात बैठे रहे, ठंड में फिर ठिठुरते रहे, लेकिन टाइगरस थी कि नहीं ही आई। अपडेट हो गई थी 30 नवंबर। कॉर्बेट ने 2 बकरियां भी खरीदी थी, लेकिन उनको बांधने का तभी सोचा था जब ये भैंस के चक्कर में टाइगर ना आए तो। और दोस्तों 2 बकरियां बांधने के पीछे फंडा ये होता है कि अगर एक बकरी बांध दी जाए थोड़ी देर में सो जाती है। और टाइगर और लेपर्ड जो अपना शिकार करते हैं वो अपनी स्मेलिंग पावर की दम पे नहीं करते, कानों से सुन के या आंखों से देख के। ऐसी कंडीशन में कई बार बकरी सो रही होती है और टाइगर पास से ही निकल जाता है, उसे मालूम ही नहीं चलता कि वहां पर उसके मतलब का कुछ सामान है। लेकिन अगर 2 बकरियां एक दूसरे की तरफ देखती रहेंगी, एक दूसरे को देख के मिमियाती रहेंगी और इससे टाइगर या लेपर्ड के तेज कानों को सुनाई पड़ जाता है। जनरली टाइगर बकरी के लिए आता नहीं है शिकार पे, क्योंकि उसका नाश्ता भी पूरा नहीं होता बकरी से। लेकिन मैन ईटर के केस में आ जाता है। रीजन, मैन ईटर आदमी को मारने का आदी हो चुका होता है। कई बार उसे पड़ा वो जो भैंस है मारने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसे आसान शिकार की आदत होती है। तो कई बार टाइगर आ जाता है बकरी को मारने, मुंह की ना डाढ़ की, लेकिन चलो मर तो रही है आसानी से। क्योंकि भैंस, यंग भैंस भी जो बांधी जाती है कम से कम 150-200 किलो की होती है, और अगर वो विरोध के मूड में है तो उसे मारने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है टाइगर को। पीटर बर्न बोलते हैं एक बार ये भैंस का पड़ा एज ए बेट बांधना चाह रहे थे, लेकिन वो बंधना नहीं चाह रहा था। उसने आसमान के तारे दिखा दिए उन लोगों को जो उसे बांधने के लिए ले जा रहे थे। बकरी बहुत छोटी होती है, 15-20 किलो की होती है। टाइगर अगर अपना पंजा भी रख दे
तो बकरी मर जाती है। अब ये जो टाइग्रेस थी ये काफी शक्तिशाली थी और ये भैंस के पड़े को मार सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये हमेशा भैंस के पड़े को छोड़ के निकल जा रही थी। गांव वालों ने कहा कि साहब बकरी बांधिए, ये बकरी को जरूर मारेगी। अब कॉर्बेट के साथ 5 लोग आए बकरी को बांधने के लिए और बकरी को बांधने के बाद कॉर्बेट चल पड़े ठाक गांव की तरफ। ये बकरी भी ठाक गांव से कोई बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं थी। अब ये बकरी बांधने के बाद कॉर्बेट ने उन आदमियों को कहा, तुम लोग ठाक गांव जाओ और मुखिया के घर के अंदर अपने आप को बंद कर लो और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। अब कॉर्बेट आ गए उस साइड पे जहां बकरियां बांधी गई थी। वो बकरियां एक दूसरे को देख रही थी और मिमिया रही थी। कॉर्बेट पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अपनी पोजीशन ले ली। कॉर्बेट के हाथ में थी रिग्बी .275 राइफल। एक राइफल उन्होंने और रखी हुई थी .400। ये डबल बैरल की राइफल थी और अगर टाइगर पास से चार्ज करे तो बहुत इफेक्टिव थी। अब कॉर्बेट उस पेड़ पर 3 घंटे तक बैठे रहे। दोपहर में बैठे थे, शाम हो गई और शाम के टाइम पर ठंडी हवा चलने लगी। इतनी ठंडी कि कॉर्बेट के हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा, तो उन्होंने फिर ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं समझा। वो नीचे उतर आए, ठाक गांव की तरफ बढ़े और अपने आदमियों को आवाज लगाई। उनके आदमी उनके साथ हो लिए। उन आदमियों ने बताया कि जैसे ही जिम कॉर्बेट बकरी वाले पेड़ की तरफ गए थे, टाइग्रेस गांव के नीचे वाले जंगल से बोल रही थी। अब उन्होंने बकरियां खुलवाई आदमियों से और आदमियों के साथ ही चल पड़े। वो बढ़ रहे थे चुका की तरफ। आज कॉर्बेट कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनके शिकार का आज आखिरी दिन था। अंधेरा होने वाला था और कॉर्बेट को लग रहा था अभी नहीं तो कभी नहीं। कॉर्बेट को लग रहा था अंधेरा हो रहा है और जिम कॉर्बेट की एज थी उस टाइम पर 63। उनका मैन ईटर हंटिंग कैरियर समाप्ति की ओर था। एक तरफ कॉर्बेट को अपनी बदनामी का डर था क्योंकि उनके पास एक शानदार कैरियर था और दूसरा उन्हें डर सता रहा था कि अगर वो चले गए नाकाम होकर तो गांव के बच्चों, औरतों और आदमियों को कौन बचाएगा। अब कॉर्बेट ने आदमियों से बोला कि वो आखिरी कोशिश करने वाले हैं और अपने हाथ का कप बनाया और निकाली टाइगर की आवाज। वहां से आ गया जवाब टाइग्रेस का। अब एक बार आवाज निकाली, 2 बार आवाज निकाली, हर बार टाइग्रेस का जवाब आया। कॉर्बेट समझ गए आ रही है मैन ईटर। जनरली टाइगर नवंबर के महीने में मीटिंग स्टार्ट करते हैं और ये मेल टाइगर की आवाज निकाल रहे थे। टाइग्रेस को लग रहा था जो कॉल आ रही है वो मीटिंग कॉल है। अब टाइग्रेस काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसे इंतजार था अपने साथी से मिलने का। अब कॉर्बेट ने जो जगह चुनी थी वो एकदम साफ सुथरी जगह थी, एक क्लियर जगह थी चुका और ठाक के बीच में। यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियां लगी हुई थी। इसका जो आखिरी किनारा था वो एक बड़ी सी चट्टान थी जो करीब 6 फीट की थी। उसकी ऊंचाई एक तरफ 6 फीट थी, लेकिन जब नीचे की तरफ थी तो उसमें ढाल आ रही थी और वो जो ढाल थी उसी डायरेक्शन में थी जिस तरफ से टाइग्रेस कॉर्बेट की तरफ बढ़ रही थी। पहले जिम कॉर्बेट ने प्लान बनाया कि वो जमीन पर ही लेट जाएंगे और टाइग्रेस का इंतजार करेंगे, लेकिन जो आसपास की झाड़ियां थी वो टाइग्रेस को छिपने में मदद करती। टाइग्रेस अचानक से उनके सामने आ जाती और ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस 6 फीट की रॉक के पीछे बैठेंगे, लेकिन वो रॉक 6 फीट की थी। अगर उसके पीछे कॉर्बेट खड़े हो जाते तो उन्हें टाइग्रेस दिखती ही नहीं। लेकिन उस चट्टान का एक किनारा निकला हुआ था करीब जमीन से 3 फीट ऊपर। उस पर कॉर्बेट हल्का सा सहारा लेके बैठ सकते थे। हालांकि कॉर्बेट को चिंता थी क्योंकि उनकी बंदूक का जो झटका था जैसे ही लगता कॉर्बेट के गिरने की संभावना थी। उन्होंने .275 राइफल एक साइड रख दी और हाथ में ले ली .450-400। अब कॉर्बेट ने निशाना ले लिया था। उनके आदमी कॉर्बेट के पास नीचे ही बैठे थे और उनकी बकरियां उन आदमियों से सट के बैठी थी। टाइग्रेस एकदम नजदीक थी। कॉर्बेट ने सोचा आखिरी कॉल दे दूं। टाइग्रेस ने कॉर्बेट की पोजीशन पिन पॉइंट कर ली थी, लेकिन उन्हें लोकेट करने में चूक रही थी। तभी आ गई जिम कॉर्बेट की लास्ट कॉल।
टाइग्रेस जो कॉल करने में सांस ले रही थी, वो सांस की आवाज भी कॉर्बेट को सुनाई दे रही थी और उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि वो ढूंढ रही थी मेट को और मेट उसे मिल नहीं रहा था। अंधेरा हो रहा था, तभी कॉर्बेट को टाइग्रेस के भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जो कि उनके राइट हैंड साइड की तरफ से आ रही थी। अब वो रुकी और उसने अपनी आखिरी कॉल दी। सिर उठाया और देखा, सामने थे जिम कॉर्बेट। उसने डायरेक्ट जिम कॉर्बेट के फेस की तरफ देखा। जैसा कि कई बार जिक्र हो चुका है कि एक एक्सपीरियंस्ड शिकारी टाइगर को हेडशॉट नहीं मारना चाहता जब वो टाइगर बहुत नजदीक हो, क्योंकि हेडशॉट मारने से टाइगर चार्ज करता हुआ शिकारी तक आ जाता है। इसलिए शिकारी चाहता है चेस्ट पे शॉट मारना ताकि हार्ट बंद हो जाए। लेकिन इस केस में हेडशॉट ही मार सकते थे, क्योंकि बाकी की बॉडी दिख ही नहीं रही थी। दूसरी बात, वो टाइग्रेस सीधे जिम कॉर्बेट की तरफ देख रही थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हेडशॉट मारना ही ठीक है और कोई चारा है ही नहीं, और उन्होंने मार दिया हेडशॉट। पहला शॉट जिम कॉर्बेट ने मारा, जो कि उसकी आंख के पास लगा, दाहिनी आंख, और दूसरा ट्रिगर जब उन्होंने दबाया था तो पहले शॉट के झटके से जिम कॉर्बेट गिरना शुरू हो गए थे। गिरते गिरते जो उन्होंने ट्रिगर दबाया था, वो गोली चली और लगी टाइग्रेस के गले में। अब जो आंख के पास गोली लगी थी, उसने पक्का टाइग्रेस को मारा नहीं था, हालांकि गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लेकिन जो गले में शॉट लगा, वहां बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उससे टाइग्रेस इमीडिएटली गिर गई। ये जिम कॉर्बेट का आखिरी शिकार था। जिंदगी में जिम कॉर्बेट के ऊपर कई बार खतरा आया था, जहां उनकी जिंदगी और मौत के बीच में एक धागे का फासला था। आज भी वही दिन था। यहां जिम कॉर्बेट ने अच्छा खासा रिस्क लिया था। उन्हें पता था क्लोज एनकाउंटर होने वाला है, फिर भी वो टाइगर की साइकोलॉजी जानते थे और किस्मत हमेशा उनके साथ ही रहती थी। लेकिन अगर टाइग्रेस पीछे से आ जाती तो जब तक जिम कॉर्बेट घूमते, टाइग्रेस उनके ऊपर होती। अगर टाइग्रेस को जरा सा भी आभास हो जाता कि ये मेल टाइगर की आवाज नहीं है, तो वो पक्का एक सर्किल लगाती आसपास का जायजा लेने के लिए। और जिम कॉर्बेट और उनके आदमी टाइग्रेस की दया पर ही थे। अगर वो नहीं आती और जिम कॉर्बेट और उनके आदमी चुका गांव की तरफ चल पड़ते, तो भी वो छिपकर उन पर हमला कर सकती थी, क्योंकि अंधेरा हो गया था। और इस तरह से जिम कॉर्बेट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हंटिंग कैरियर समाप्त हुआ। जिम कॉर्बेट जो कि एक लेजेंड थे, जो कि बहादुर थे, जिनको जंगल के बारे में हर एक छोटी बात पता थी, जो टाइगर की साइकोलॉजी भी जानते थे और जिनसे प्यार करते थे कुमाऊं के लोग। अब पीटर बोलते हैं कि अब मुझे अफसोस है कि धीरे धीरे उनका नाम पहाड़ पर लुप्त हो रहा है। 1980 में मुझे याद है कि ठाक और चुका के लोग याद करते थे कि एक दुबले और लंबे आदमी अपने पोर्टर्स के साथ सामान लेके आते थे। अब ज्यादातर लोग जिन्होंने जिम कॉर्बेट को देखा था जा चुके हैं। उनके बच्चे और उनके पोते हैं, जिनके पास है सिर्फ कहानियां सुनने के लिए कि कभी मैन ईटर होते थे। लेकिन दोस्तों, जब पीटर ने यह कहानी लिखी, उस टाइम पर मैन ईटर पुरानी बात थी। आज जिस टाइम पर आप ये कहानी सुन रहे हैं, मैन ईटर फिर से आ चुके हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ ही रहे हैं। आज की डेट में मैंने 2 शॉट्स बनाए हैं जहां टाइगर ने इंसानों को मारा है। एक 18 जुलाई को मारा, एक 20 जुलाई को मारा। 18 जुलाई को मारा लखीमपुर खेरी में, 20 जुलाई को मारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो आज के घटनाक्रम में मैन ईटर कोई छिपी हुई या भूली बिसरी याद नहीं है, वर्तमान समय की समस्या है, जो कि शायद जिम कॉर्बेट के टाइम से भी ज्यादा बढ़ के समस्या आने वाली है। रही बात जिम कॉर्बेट को भूलने की, तो जिम कॉर्बेट को आज बच्चा बच्चा जानता है यूट्यूब की वजह से। तो दोस्तों, इस तरह से कहानी समाप्त हुई जिम कॉर्बेट की ठाक मैन ईटर। ये कहानियां थी जिम कॉर्बेट की, जिनका रिव्यू किया था पीटर बर्न ने, जिस बुक का नाम उन्होंने रखा था शिकारी साहिब। वो बुक समाप्त हुई, लेकिन इस बुक में एक कहानी ऐसी है जो पीटर बर्न ने जिम कॉर्बेट के बारे में नहीं लिखी।
अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में लिखी है और उस कहानी का नाम है मंगल, अ जंगल ट्रेजेडी। तो हमारी अगली कहानी होगी पीटर बर्न की कहानी मंगल, अ जंगल ट्रेजेडी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।